कि नैनीताल में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से पूरे उत्तराखंड में उबाल है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में भी हिंदू संगठन के लोग और कुछ व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी दुकानों का भी दौरा किया जहाँ पे नाम अलग था और व्यक्ति अलग था, तो उनसे भी उनकी कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुल्तान जी, ये बताइए, जिस तरह से आप लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हैं, सभी व्यापारी हैं हमारे साथ, और ये लोग जो हैं कई जगह पे पूरे मेन मार्केट में ऐसी शॉप खुली हुई हैं जिसका नाम ओमकार के नाम से शॉप का नाम है, और क्यूआर कोड पे फारूक नाम आ रहा है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं दिखाया है, और वो किसी ओमकार राठौर से बात कराते हैं और वो कहते हैं कि हम तो जीएसटी भरते ही नहीं हैं। हमारी तो बहुत सारी शॉप हैं पूरे इस नगर में, कि रुद्रपुर में, किच्छा में और लालपुर में, तो हम तो जीएसटी लेते ही नहीं हैं। तो इतनी मेन मार्केट में आप 30-40 हज़ार रुपये किराया भी दे रहे हो और बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के शॉप चला रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक विशेष समुदाय के लोग ही ऐसे हैं जिनको अभी मीडिया पूरा कवरेज करके आई है, और मीडिया ने देखा है कि उन्हीं की शॉप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक शॉप है, ये राजा कुरैशी नाम है इनका। अभी पूछा है हमने आरजे के नाम से, आरक्यू के नाम से, राजा कुरैशी नाम है, और देखिए कहीं भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटर पे राजा लिखा हुआ है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी शॉपें हैं जो ये लोग राजा, अपना नाम राजा रखा हुआ है, राजा लिख दिया बस, और मोबाइल नंबर लिख दिया, लेकिन क्यूआर कोड पे कुछ और नाम आ रहा है। और यहाँ पे सभी व्यापार करने वाले जो ये लोग हैं, इनके नाम एक विशेष समुदाय से हैं, और इस प्रकार ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अपने हिंदू नाम से शॉप चलाना चाहते हैं। क्यूआर कोड तो अपने नाम से ही चला रहे हैं, पैसा अपने खाते में ही ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्या ये प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर नहीं है कि जीएसटी को लेके सभी व्यापारियों पे कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेन मार्केट में शॉप चला रहे हैं और बड़ी महंगी दुकानें ले रखी हैं, महंगे रेट पे ले रखा है, लेकिन बावजूद इसके उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह उठाती है प्रशासन पे कि ऐसी शॉपें जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन की चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं, वो भी मेन मार्केट में। तो और वो भी इतनी बड़ी बड़ी शॉप, इतनी पुरानी शॉप, जो ओमकार नाम से एक शॉप है, वो 4 साल से चल रही है, और वो बोल रहा है कि हमारे पास तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 4 साल से वो शॉप चल रही है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और क्यूआर कोड वो फारूक नाम से ही चला रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा फेलियर है कि ये लोग जो घुसपैठिए हैं उन्हीं की शॉपें हैं ज़्यादातर। आपने अल्टीमेटम भी दिया है, कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम है। ये अपनी शॉप पे नाम लिखें, प्रोप्राइटर नाम लिखें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिखें, अन्यथा ये दुकान नहीं खोलेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग थे। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनसे क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? प्रिंस पटेल। प्रिंस जी, ये बताइए, आज आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, व्यापारियों की दुकानों पे जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग आज रुद्रपुर के मेन मार्केट में आए हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, बाकी सारे लोगों को पता है कि नैनीताल में किस तरह से घटना हुई। एक विशेष समुदाय लगातार जिहाद करता चला जा रहा है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, और अब व्यवसाय जिहाद। व्यवसाय जिहाद में बोले, अभी कई सारी दुकानों को देखा गया कि नाम फारूक है, नाम अब्दुल है, नाम राजा कुरैशी है, और अपना धर्म छुपा करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको चेतावनी दी जा रही है। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया आप लोगों 2 ने? दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर 2 दिन बाद इन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया या बोर्ड नहीं चेंज किया, जीएसटी नंबर नहीं लगाया, तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे उग्र ऐसे दुकानदारों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें इनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे आगे की तरफ भी, लगातार जो है इसी तरीके से अन्य शॉपों में जा रहे हैं। शॉप में जाने के बाद से उन लोगों से उनका नाम पूछ रहे हैं, इसके साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि बोर्ड लगाया नहीं है, या जिसने बोर्ड लगाया है तो उन्होंने पूरा नाम मेंशन क्यों नहीं किया है। इसी तरीके से वो तमाम शॉपों में जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे, ये इस दुकान में भी गए हुए हैं, इस दुकान में जाके ये यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है? जोमी चांडा। ये बताइए कि आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं जो भारत का नागरिक है काम करो, काम करने कोई मना नहीं, काम के लिए कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपका जो नाम है जिस नाम से उस नाम से मेंशन करो। ये यूनिक लेटर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस जो नाम से आपका रजिस्ट्रेशन है, जो फर्म के नाम से आप वो मेंशन करो। बात कर, आपको अपना नाम मेंशन करने में क्या इतराज है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ का डर है? काम भी करना है, कमाई भी करनी है, सारा काम करना है, यहीं बैठ के करना है, उसके बाद भी तुम्हें अपना नाम मेंशन नहीं करना। अपना नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। 8-10 दुकानदार को आज हमने कह दिया और अल्टीमेटम दे दिया सारे। और क्या क्या खामियां पाई गई हैं? हाँ जी, और क्या क्या खामियां पाई गई हैं? खामियां सारी हैं। अब हमने सबसे पहला काम तो ये करा कि अपने फ्लैग्स उतार के फ्लैग्स में जो अपना नाम है वो मेंशन करो। सबसे तुम्हारा अब्दुल हो, खान हो, चाहे आमिर हो, जो नाम है उस नाम से अपना मेंशन कर दीजिए, बात खत्म हो गया। हमें बाकी कोई इतराज नहीं। नाम छुपा के कोई भी दुकान नहीं चलेगी। आप अपने नाम से चलाएंगे दुकान, समझ गए ना। हिंदू का नाम रख के दुकान पे और मोमदनों की दुकान चल रही है, ऐसा नहीं होने देंगे मार्केट के अंदर। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया आकाश अरोरा है। आप व्यापारी हैं? मैं भी व्यापारी हूँ। मेरी फार्म है आकाशू सेंटर के नाम से मेन मार्केट में। देखिए, हमारा कहना यही है, जितने भी आज समाज के लोग हैं, हिंदू संगठन, बजरंग दल, हमने आज अभियान चलाया है। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है इनके नाम से। जो इनका लेबर डिपार्टमेंट में इनका मेंशन है नाम, यूनिक फुटवेयर, लेटेस्ट, इंडियन, आप लिखिए, लेकिन आप उसके साथ प्रोप्राइटर मेंशन करिए। आप व्यापार करें, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं। ये भी हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई हैं, लेकिन नाम मेंशन करें। इनको कल तक का कह दिया है, ये स्वयं खुद कर लेंगे। चलिए व्यापारी जो है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आमिर नाम है सर। कितने दिन से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? सर दुकान तो ये लगभग 20-22 साल पुरानी है। अच्छा, जीएसटी नंबर नहीं लगा हुआ है? जीएसटी नंबर लगा देंगे उस पर, हम जीएसटी नंबर हटा दिया था। जीएसटी नंबर है यहाँ पे? जीएसटी नंबर है मेरे पास। अच्छा, हिंदूवादी संगठन के लोग और कुछ व्यापारी यहाँ पहुँचे हुए थे, आप लोगों से कुछ अपील की है? क्या अपील की है उन लोगों ने? उन्होंने ये बोला है कि आप अपना नाम मेंशन करो उस पे बोर्ड पे, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम सर नेम मोहम्मद आमिर है, तो मैं अपना नाम लिखवा दूंगा बोर्ड पे, मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग और व्यापारी भी थे। हमसे खास बातचीत करते हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से दुकानों पे नाम नहीं लिखा है प्रोपराइटर का, इसके साथ ही जीएसटी नंबर नहीं अंकित है, उससे उनमें भारी आक्रोश है। इसके साथ ही कुछ व्यापारियों से भी हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि जो नाम नहीं लिखा है वो नाम लिखवा दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।